अक्षय खन्ना का खुसफुस घासफूस ठूस-ठूस रील देखकर आपका मन भर गया हो, आपका एंटरटेनमेंट खत्म हो गया हो, तो थोड़ा अपने परिवार, बच्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। उनका भी तो एंटरटेनमेंट करना होगा ना, वो अपना एंटरटेनमेंट थोड़ी ना ये सब रील देखकर करते होंगे। तो इसी वीडियो में आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए मैं ऐसी 2 ज़बरदस्त मूवी और वेब सीरीज़ लाया हूँ, जो आपके परिवार और आपके बच्चों का फुल ऑन फैमिली वीकेंड जो है, वो एकदम कॉमेडी से भरा हुआ एकदम धमाकेदार बना देंगी। शुरुआत कर और मैं कॉमेडी जो है वो ऐसी-वैसी फालतू की कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी ज़बरदस्त कॉमेडी वाली मूवीज़ और वेब सीरीज़ आपको बताऊँगा, वो कॉमेडी देखकर है ना आप जो हैं इतने ज़्यादा हँसते रहेंगे ना, मतलब फुल ऑन मैडनेस वाली कॉमेडी। हँसते-हँसते आपका पेट दर्द हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। वो जब मैंने देखी थी ना वो सब मूवीज़ और वेब सीरीज़, मेरा खुद हँसते-हँसते पेट दर्द कर गया था, इतनी ज़्यादा अच्छी कॉमेडी वाली मूवीज़ और वेब सीरीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बॉलीवुड की कॉमेडी मूवी से, जो कि कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है किस किस को प्यार करूं 2। ये आपने मूवी कुछ साल पहले कपिल शर्मा की देखी होगी, जो कि कुछ साल पहले रिलीज हुई थी, किस किस को प्यार करूं। उसका पहला पार्ट था और अब ये दूसरा पार्ट है किस किस को प्यार करूं 2। बट ये किस किस को प्यार करूं 2 जो मूवी है, इसका पहले पार्ट से कोई संबंध नहीं है, एकदम नई फ्रेश कहानी बताई गई है किस किस को प्यार करूं 2 में। तो चलिए अब इस मूवी के बारे में हम आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ये कपिल शर्मा की जो किस किस को प्यार करूँ 2 मूवी है ना, इसकी जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि कपिल शर्मा जो है, वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और उससे बहुत जल्द शादी करने वाला है। बट इन दोनों लड़का-लड़की के परिवार वाले खिलाफ है कि क्योंकि कपिल शर्मा मूवी में हिंदू बताया गया है और वहीं मुस्लिम लड़की जो है, उसके घरवाले भी राज़ी नहीं है शादी करवाने से। दोनों घरवाले बोल रहे हैं कि हम दूसरे धर्म में तुम लोगों की शादी होने ही नहीं देंगे। बट दोनों लड़का-लड़की ने फैसला कर लिया कुछ भी हो जाए हम तो शादी करके ही रहेंगे। वहीं कपिल क्या सोचता है कि लड़की के घरवाले ये बोल रहे हैं ना कि हम दूसरे धर्म में शादी नहीं करने देंगे, तो मैं खुद का धर्म बदल देता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म अपनाने लग जाता हूँ। मैं मुस्लिम धर्म को अपनाने लग जाता हूँ। तो वहीं कपिल जिस लड़की से प्यार करता है, उस लड़की से शादी करने के लिए कपिल अपना धर्म बदल देता है और मुस्लिम धर्म अपनाने लग जाता है। वहीं जब शादी का दिन आता है, जिस दिन शादी होने वाली रहती है उस मुस्लिम लड़की के साथ, उसी दिन शादी पूरी कंप्लीट होने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि जब दुल्हन का घूंघट उठाता है कपिल, तो घूंघट के अंदर तो कोई दूसरी लड़की रहती है। जिस लड़की से शादी होने वाली थी, जिस लड़की के लिए कपिल ने अपना धर्म बदली किया, वो ही लड़की से इसकी शादी नहीं हुई। ये एक बहुत ही बड़ा कपिल की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम आ गई कि अब क्या करेगा ये? जिस लड़की के लिए मैंने अपना धर्म बदली किया, वही लड़की से मेरी शादी नहीं हुई। तब कपिल जो है उस शादी को बहुत ही ज़्यादा मान रहा है कि मैं ये शादी नहीं मान सकता, मेरी गलत लड़की से शादी हुई है, मैं ये शादी को नहीं मान सकता। वहीं लड़की जो है, जिस गलत लड़की से इसकी शादी हुई है, वो लड़की अब कपिल के ऊपर वो कर रही है कि देखो अगर तुम ये शादी को नहीं अपनाओगे, तो मैं खुद की ट्रेन की पटरी के नीचे आके जान ले दूँगी। अब कपिल नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई लड़की अपनी जान दे दे, प्यार नहीं करता, वो बस लड़की की फ़िक्र कर रहा है। इसी वजह से उसने अपनी पहली गलत शादी को भी अपनाने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही पहली तो शादी वो जो है गलत हो गई गलत लड़की से, बट कपिल ने उस रिश्ते को भी अपनाने लगा। वहीं उसी शादी के बाद कपिल के घर वालों को तो पता नहीं है ना कि हमारे बेटे ने धर्म बदली कर लिया है। तो कपिल के खुद के माँ बाप जो हैं अपने बेटे को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और उसकी किसी दूसरी हिंदू लड़की से शादी करवा देते हैं बेहोशी की हालत में। और वहीं जब कपिल को होश आता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरी दूसरी किसी हिंदू लड़की से शादी भी करवा दी मेरे परिवार वालों ने। और वो कपिल जो है उस दूसरी शादी को भी मना कर रहा है कि मैं ये शादी नहीं अपना सकता, मुझे बेहोश करवा के ये शादी करवाई गई है, मैं नहीं अपनाऊँगा। तो वहीं दूसरी लड़की भी कपिल को ब्लैकमेल करने पे लगी हुई है कि अगर आप ये शादी नहीं अपनाएँगे, तो मैं भी ट्रेन की पटरी के नीचे आके मर जाऊँगी। ऐसे दोनों लड़कियाँ धमकी दे रही हैं खुद की जान लेने की। तब कपिल जो है वो दूसरी लड़की का भी रिश्ता अपनाने लगा कि मैं नहीं चाहता कि ये लड़की अपनी जान दे दे। तब दूसरी शादी को भी वो अपनाने लगा कि चलो ये शादी भी मैं कैसे ना कैसे सेटल कर लूँगा, अपनाने लगूँगा। वहीं अब कपिल की 2 शादी तो हो गई, अब ये एक-दूसरे की पत्नी को तो नहीं बता सकता ना कि मेरी दोनों शादी हो चुकी हैं। वहीं अब कपिल जिस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की का एक दिन इसको कॉल आता है
कि देखो मैं ना अपने माँ-बाप से बच-बच के है ना गोवा आ चुकी हूँ और मैंने अपना धर्म बदल लिया है, क्रिश्चियन बन चुकी हूँ मैं और मैंने अपना नाम भी बदल लिया है। तो तुम भी जल्दी से गोवा आ जाओ, हम दोनों गोवा में आके शादी कर लेते हैं। तुम भी अपना धर्म बदल लेना, नाम बदल लेना, हम दोनों गोवा में चर्च में शादी कर लेंगे। वहीं अब कपिल की जो दोनों पत्नी हैं, एक मुस्लिम पत्नी और एक हिंदू पत्नी, उन दोनों को भी पता चल जाता है कि हमारा पति जो है वो गोवा जा रहा है। अब वो दोनों ये सोचने लगती है कि शायद हमारा पति हमको सरप्राइज़ देना चाहता है, हनीमून के लिए ले जाना चाहता है गोवा। तब वो दोनों भी राज़ी हो चुकी है कि गोवा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बट उनको तो पता ही नहीं है कि हमारा पति तीसरी शादी करने के लिए गोवा जा रहा है। तो वहीं कपिल भी अपनी दोनों पत्नियों को साथ गोवा तो चला जाता है। बट गोवा में इतना ज़्यादा भयंकर ट्विस्ट और कॉमेडी दिखाई गई है ना कि किस तरीके से कपिल जो है अपनी दोनों पत्नियों से बच-बच के किस तरीके से अपनी तीसरी शादी करता है और तीसरी शादी भी सक्सेसफुल हुई या फिर नहीं? आखिर किस तरीके से सक्सेसफुल हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ। कपिल जिस लड़की से प्यार करता था, जिसने इसको कॉल किया, वो लड़की बोल तो रही थी कि मैं गोवा के चर्च में हूँ, बट गोवा के चर्च में जाके इसे पता ही नहीं कि मेरी मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की है कहाँ। ये जब गोवा में गया, जिस चर्च में गया, जो चर्च उसने बताया था लड़की ने, वहां गया, तो वहां जाके इसकी किसी दूसरी ही लड़की से शादी हो गई। किसी दूसरी ही क्रिश्चियन लड़की से इसने शादी कर ली। और अब 3 शादी तो हो गई, तीसरी जो शादी करनी थी वो भी किसी दूसरी क्रिश्चियन लड़की से हो गई। अब 3-3 शादियों को किस तरीके से सँभालेगा और तीसरी जिस लड़की से शादी हुई है ना, वो तो उसका जो भाई बताया गया है, वो तो पुलिस वाला बताया गया है। और पुलिस वाला भी कौन पता है? सावधान इंडिया के जो वो है ना एंकर, वो बताए गए हैं उसके भाई। तो वो भी पूरा कपिल के ऊपर शक करने लगते हैं। पहली ही मुलाकात में वो कपिल को ऐसे आके बोल देते हैं कि हमें एक ऐसी रिपोर्ट मिली है कि गोवा में कोई तो एक ऐसा आदमी है जिसने ना 2-2 3-3 शादी कर ली है और वो सबसे छुपते-छुपाते फिर रहा है। उसने अपनी पत्नी को भी कोई सच्चाई नहीं बताया और वो सभी पत्नियों को धोखा दे रहा है। जबकि कपिल की मजबूरी तो किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसी ही फुल कॉमेडी के ऊपर पूरी कहानी बताई गई है किस-किस को प्यार करूँ 2 मूवी की। मतलब अब कपिल की 3-3 शादी हो चुकी है और जिस लड़की से प्यार करता है उस लड़की का तो कुछ अता-पता ही नहीं है कि वो कहाँ चली गई, गोवा में है भी या फिर नहीं। जिस लड़की से प्यार करता था उससे तो शादी हुई नहीं, बल्कि 3-3 अलग धर्मों में इसकी शादी हो गई। आखिर 3-3 अलग धर्मों की जो शादी है, कपिल आखिर किस तरीके से खुद हैंडल कर पाएगा ये 3-3 शादी? यही सब कुछ अगर आपको जानने का है, तो आपको किस-किस को प्यार करूँ 2 मूवी देखनी होगी थिएटर में जाके अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा खतरनाक कॉमेडी बताई गई है ना मूवी में कि आपका है ना हँसते-हँसते पेट दर्द कर जाएगा। ये मूवी है ना आपको एक टाइम के लिए भी शांति से बैठने नहीं देगी, मतलब फुल ऑन आपको हँसा के ही रख देगी, एंडिंग तक ये मूवी आपको हँसा के ही रख देगी। इतनी अच्छी स्टोरी बताई गई है किस-किस को प्यार करूँ 2 मूवी की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी है। आपको ज़रूर अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जाके थिएटर में ये मूवी देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है। मूवी अगर आप देख चुके हो किस-किस को प्यार करूँ 2 तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी वेब सीरीज़ की, जो कि नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई है, जिसका कि नाम है सिंगल पापा। ये भी फैमिली फ्रेंडली सीरीज़ है, मतलब 4-5 एपिसोड की सीरीज़ है, बट परिवार बच्चों के साथ देखने के लिए एकदम परफेक्ट सीरीज़ है ये। ये सीरीज़ भी इतनी ज़्यादा खतरनाक कॉमेडी बताई गई है ना कि आपका हँसते-हँसते पेट दर्द कर जाएगा। सीरीज़ की शुरुआत से लेके एंडिंग तक पूरा आपको एकदम खुश कर देगी ये सीरीज़। ये सीरीज़ के ना एक भी हेटर्स नहीं है, मतलब ये सीरीज़ की कहानी ना इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपके चेहरे पे सीरीज़ के शुरुआत से लेके एंडिंग तक स्माइल एकदम बनी ही रहेगी। इतनी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है सिंगल पापा। इसकी कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया बता देता हूँ। ये कहानी जो है वो गौरव नाम के एक लड़के के ऊपर बताई गई है, जिसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स ले लिया है ये बोल के कि ये लड़का जो है, ये मेरी कुछ सुनता नहीं है और ये मुझसे बच्चा चाहता है। जबकि गौरव चाहता है अपनी पत्नी से कि हम बच्चा पैदा करें, बट गौरव की जो पत्नी है इस डिसीज़न के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि उसको बच्चा पैदा करना है। तो अब दोनों में कुछ सहमति हो नहीं रही है, तो दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमें तलाक दे देना चाहिए। अब गौरव डिवोर्स पति बन चुका है, बट फिर भी अभी इसको बच्चा चाहिए। बट बिना शादी के बच्चा होएगा कैसे? है ना? यही बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है सीरीज़ में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉमेडी से दिखाया गया है कि एक दिन अचानक से गौरव की जो कार रहती है,
उसमें कोई तो अमूल के बक्से में छोटा-सा बच्चा रख के चला जाता है। किसने रखा, क्या कहाँ रखा, किसको कुछ पता नहीं। जब गौरव उस बच्चे को देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये किसने मेरी गाड़ी में बच्चा रख दिया, किसका बच्चा है ये? पुलिस स्टेशन भी नहीं लेके जा सकता क्योंकि आधी रात हो रही थी। तो वो क्या सोचता है कि आज रात के लिए मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाता हूँ, कल सुबह मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा। तो रात में ये अपने घर ले जाता है। तो उस गौरव के माँ-बाप और उसकी बहन, तो सब लोग उस बच्चे का अच्छे से ख़्याल रखते हैं रात भर। बट सुबह के समय उस बच्चे को कोई तो भी अनाथ आश्रम वाले ले जाते हैं। अब गौरव एक ही रात में उस बच्चे से इतना ज़्यादा क्लोज़ हो चुका है, इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो चुका है ना, कि उसके अंदर एक पापा की जो फीलिंग रहती है ना, वो जाग चुकी है। अब वो ये सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए, मेरे उस बच्चे को जो मैं मेरा जो बच्चा मुझे एक दिन के लिए मिला था, उसको मैं ही अडॉप्ट करूँ, गौरव ऐसा सोच रहा है। बट जिस आदमी की शादी ही नहीं हुई है, वो कैसे बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? मीन्स इंडिया में ऐसा रूल है ना कि सिंगल आदमी जो है, वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। भले औरत सिंगल हो, तो वो बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, बट आदमी सिंगल हो, तो वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। ऐसा इंडिया में रूल है ना अडॉप्शन के लिए। तो अब जिस अनाथ आश्रम वाले वो बच्चे को लेके गए हैं, अब वो अनाथ आश्रम में जाके हर दिन वो अपने बच्चे से मिलता रहता है और उसका नाम भी रख दिया है। बच्चे का क्या नाम रखा है? अमूल। क्योंकि उस वो बच्चा गौरव को अमूल के बक्से में ही मिला था ना, इसलिए गौरव ने उस बच्चे का नाम अमूल ही रख दिया। तो अब एक लड़की की भी कहानी बताई गई है, मतलब एक सिंगल लड़की जो है, वो उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गौरव नहीं चाहता कि उसे कोई और अडॉप्ट करे, तो इसी के ऊपर फुल ऑन कॉमेडी बताई गई है कि गौरव जो है, वो अनाथ आश्रम की जो मैनेजर बताई गई है, उसको पूरा साबित करने पे लगा हुआ है कि मैं एक अच्छा पापा बन सकता हूँ, मैं एक काबिल डैड बन सकता हूँ, अमोल का अच्छा ख़्याल रख सकता हूँ मैं भी। एक बाप भी बच्चे का अच्छे से ख़्याल रख सकता है। पूरा जब वेरिफिकेशन के समय आते हैं, मतलब अडॉप्शन के टाइम घर पे वेरिफिकेशन के लिए आते हैं ना कि आपका घर का माहौल बच्चे के लिए सेफ है या नहीं, ये सब वेरीफाई करने के लिए आते हैं। तो उसी वेरिफिकेशन में गौरव के जो माँ बाप हैं, वो इतनी बुरी तरीके से लड़ते रहते हैं कि गौरव जो है वो वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है। अब गौरव को एक दूसरा मौका मिलता है कि हम तुमको दूसरा चांस देंगे तुम्हारे घर का माहौल पहचानने के लिए। उसमें भी अगर तुम फेल हो गए तो तुमको अमोल की कस्टडी नहीं मिल पाएगी। तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते फिर किसी भी बच्चे को। तब दूसरा जो चांस बचा है होम विजिट वेरिफिकेशन का, क्या उसमें गौरव जो है वो पास हो पाएगा या फिर नहीं? क्या ये जो अमोल बच्चा जो है, ये गौरव इसे इतना चाहने लगा है एक ही दिन में कि इसके अंदर पापा की फीलिंग जाग चुकी है। अब ये उस अमोल बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए पूरी जान लगा बैठा है। क्या ये उस आखिरी वेरिफिकेशन में पास होके अमोल को अडॉप्ट करने में सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं? ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको सिंगल पापा वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज हो चुकी है। बहुत अच्छी सीरीज है ये। फैमिली बच्चों के साथ देखने के लिए एकदम परफेक्ट सीरीज रहेगी। मुझे तो ये सीरीज है ना, शुरुआत से लेके एंडिंग तक इस सीरीज ने इतना ना ज्यादा हंसा के रख दिया ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छी सीरीज है। इस वीडियो में मैंने आपको 2 मूवीज और वेब सीरीज बताई है। मीन्स पहली किस किस को प्यार करूं 2 कपिल शर्मा की, और वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज सिंगल पापा। ये दोनों ही मूवीज और वेब सीरीज जो हैं, बच्चे और परिवार के साथ देखने के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छी है ये दोनों मूवीज और वेब सीरीज। पूरा आपको हंसा के एकदम पागल कर देगी, इतनी ज्यादा अच्छी कहानी है। कोई भी अडल्ट सीन नहीं है, ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज यूज हुई है इन दोनों मूवीज वेब सीरीज में। देख चुके हो दोनों मूवीज और वेब सीरीज तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वेब सीरीज के जो रिव्यूज वीडियो होते हैं ना, वो मैं अभी दूसरे चैनल पे अपलोड करता हूँ। जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वो चैनल नया खोला है। वेब सीरीज के रिव्यू मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करता हूँ। ये तो मुझे एक मिक्स वीडियो बनानी थी, एक फैमिली कॉमेडी मूवी के लिए एक मिक्स वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने एक 2 वीडियो को जोड़ दिया। नहीं तो मैं हर किसी के लिए, मतलब मूवीज जो है वो मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ मूवीज रिव्यू, और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आप ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको वेब सीरीज के चैनल की लिंक भी दे दूंगा, आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब मैं चाहता हूँ दूसरी कोई मूवी या वेब सीरीज देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।